सोई पकड़ कलाई पति अपने की ले गई गले भाई सुंदर आसन नाई डाली गई टूटी चारपाई जब सुनीति मैया अपने महाराज उत्तानपाद का हाथ पकड़ के लेके चली है। सुंदर आसन नहीं है, टूटी सी चारपाई बिछा दी है सुनीति मैया ने। जल का लोटा भर के लाई है। पूछने लगी महाराज आज आप कैसे आए, कैसे याद किया मुझे। उत्तानपाद कहने लगे रानी कुछ न पूछो, शिकार खेलने के लिए गया, लेट हो गया, सूरज जी के घर की तरफ गए। दरवाजा बंद था। मैंने सोचा चलो बड़ी रानी के पास में चलते हैं। उसी समय पूरी रात सुनीति के घर पर विश्राम किया है। उत्तानपाद ने सुबह हुआ, पहुंचे हैं जब सुरजी के घर की तरफ, तो बीच दरवाजे पर खड़ी है सुरजी। दूर से ही आवाज लगाने लगी, कहाँ रहे, पूरी रात भर कहाँ रहे। मैंने क्या कहा, पूरी रात हो गई, कहाँ रहे। जब इतनी बात उत्तानपाद ने सुनी तो खड़े के खड़े रहे। सूरज कहने लगे मैं जानती हूँ तुम कहाँ रहे।
सूर्य जी ने इतनी बात कही तो उत्तान पाद कहने लगे, रानी ये तुम क्या कह रही हो? क्या हो सुनीति के पीछे पड़ी हुई हो, जिसका तुमने सारा सुख किया हो, जिसे रानी से दासी कर दिया हो, उसके लिए तुम्हारे दिल में बिल्कुल जगह नहीं है, तो लो तलवार और मार दो उसे। भक्तों सोचने लगे, इसका मतलब है आप कहां नहीं गई? उत्तान पाद कहने लगे, अरे पागल हो सुरची, मैं क्यों जाऊंगा भला? तो कहने महाराज कोई बात नहीं, आप घर के अंदर चलो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुनीति मैया ने गर्भ धारण किया। कुछ दिनों के बाद सूर्य जी ने भी गर्भ धारण किया। गर्भ धारण दोनों ने किया, लेकिन अंतर बहुत बड़ा हो गया। सूर्य जी की सेवा करने के लिए काफी दासियां हैं। कोई सर दबा रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है, कोई कमर दबा रही है, और किसी दासी को जगह नहीं मिल रही है तो वो दासी कोई दबा रही है। और सुनीति मैया पूरे दिन काग उड़ाती है, खेतों का काम करती है। बहुत बड़ा अंतर हुआ वहां। गर्भ धारण किया, अंतर बहुत बड़ा हो गया। दोनों रानियों में अंतर था ही। जब दोनों के पुत्र पैदा हुए तो उन पुत्रों में भी अंतर हो गया।
3-4 बार लॉन्च करवा देना, शास्त्री जी को बता देना, हमें मान लीजिए मेरे भी और आज 5 बजे से प्रोग्राम होगा झांकी के द्वारा। राधा कृष्ण की झांकी निकलेगी, सभी भक्त भारी से भारी संख्या में आए। जब दोनों के पुत्र पैदा हुए, बड़ी रानी के पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम ध्रुव रख दिया। और जो छोटी रानी के पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम उत्तम रख दिया। ध्रुव और उत्तम किस्मत के अनुसार धीरे धीरे बड़े होते। उत्तम गया है ध्रुव के पास, कहने लगा भैया आज चला हम और तुम पिताजी के दरवाजे पर चल रहे हैं। महाराज पकड़ के कहने लगा चलिए भैया हमारे, चलिए भैया हमारे, अरे खेले पिता जिस समय धर्म की कलाई पकड़ के जब चला है, उत्तान पाद की सभा की तरफ उत्तान पाद ने देखा तो भाग करके धर्म को गोदी में उठा लिया। सोचने लगे आज
धर्म को गोदी में उठाएंगे, गोदी में बिठाएंगे, वो तब तो नहीं। सभा में तालियां मचने लगी, कहने लगे महाराज हो तो हमारे जैसा भक्तों जब गोदी में उठा लिया धर्म को, और भक्तों जिस जगह पर 5 लोग बैठे होते हैं वो एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग विचारों को हुआ करते हैं। उसी सभा में एक नीच बुद्धि का बैठा हुआ चौगेला, चौगेला चूक तो है गाय कहो चाहे रोए, घर घर छूट कराए दे करे एक के। उसे अच्छा नहीं लगा और सुरजी के पास में पहुंचा, कहने लगा महारानी आपका तो घर में सम्मान नहीं है, तूने कैसे जाना? अरे जाना नहीं, देख के आया हूँ। क्या देख के आए हो? महारानी तुम्हारा बेटा धरती पर खड़ा है और तुम्हारी बहन सुनीति का बेटा महाराज की गोदी में बैठा है। जब इतनी बात सुरजी ने सुनी तो भाग करके पहुंची है धर्म के पास में, और जाकर के गाल में तमाचा दिया। अरे दोस्त तेरी हिम्मत कहाँ है जो तू इसमें महाराज की गोदी में बैठे? और बोलते हट नीच, अरे ओ अभिमानी किसके मुकाबले आया है? अपने पति से बोली हर अकल तुम्हारी कट गई है गोदी यदि तूने पूर्व जन्म में भजन किया होता तब तुझे राजा की गद्दी मिलती बैठने के लिए। चला जाए आज के बाद मैंने तुझे देख लिया, तेरी दोनों आंखें हटा दो, जा यहां से। छोड़ बदलते हुए चले। जब सुनीति मैया ने देखा अपने लाला को रोता हुआ देखा तो बहुत दुखी हुई सुनीति मैया, पूछने लगी के मोसी दुखिया
सुनीति मैया कहने लगी लाला क्या बात है, किसने तुम्हें रुलाया है? सुनीति मैया रोने लगी, पूछने लगी लाला को, थोड़ा क्या तुम भाई भाई आपस में झगड़े गए हो? क्या बात है लाला, मुझे बताओ। उसी समय ध्रुव कहने लगे भैया हम और उत्तम भैया पिताजी के दरबार में गए थे खेलने के लिए। पिताजी ने देखा तो मुझे बड़े आदर के साथ गोद में बैठाया माँ, और मौसी ने मुझे गोद से बाहर फेंक मेरे तमाशा दिया मैया। तो सुनीति मैया कहने लगी लाला माँ और मौसी में कोई अंतर नहीं होता, तुम इस बात को भूल जाओ। वो ध्रुव कहने लगे मैया दुख एक बात कह माँ, मुझे मौसी के मारने का कोई दुख नहीं है। और बोले मुझे आदर से बिठाया माँ, बाबूला ने आदर से मैया मोई गोद में बैठाया। जब इतनी बात सुनीति मैया ने सुनी तो कहने लगी लाला तुम चिंता न करो, वो तुम्हारे पिता होते तब तुम्हें बचाते, वो तुम्हारे पिता नहीं है। ध्रुव कहने लगा मैया वो मेरे पिता नहीं है तो मेरे पिता कहाँ हैं? तो सुनीति मैया कहने लगी बेटा तुम्हारे पिता हर एक जगह है। ध्रुव कहने लगे मैया तुम झूठ बोल रही हो, यदि मेरे पिता हर जगह होते तो दरबार में क्यों नहीं थे? मौसी मुझे मारती रही, पिताजी क्यों नहीं है? मैया तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सब बताओ माँ। मैया पूछे तो बता दे मोए पिता का किस जगह बसत भगवान हरि के
कहने लगी माँ तुम्हें नहीं मालूम है ध्रुव, भगवान हर एक जगह है, हम में है तुम में है, इस दरो दीवार में भगवान वन में रहते हैं, जो तेरी बात सुनी ध्रुव। कहने लगे माँ भगवान वन में रहते हैं तो मैं आज ही जाऊंगा और अपने पिताजी के दर्शन करूंगा, पिताजी से कहूंगा पिताजी मुझे गोदी में बिठाओ। सुनील की मैया के कलेजे में धक्का सा लगा, सोचने लगी मैंने अपने बेटे को क्या कर देती कि भगवान बन आइए प्रभु का वचन बोले, उसके बाद में देखेंगे कथा।